वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास, चारों वज़राए आला की भी शिरकत। इजलास में आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट, मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के लिए कौमी तरक्याती बजट तकरीबन 4000 अरब रुपए रखे जाने और PSDP की मद में 1000 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कल सऊदी अरब का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने बताया, पाकिस्तान के सिफारती मिशन कामयाब हो रहे हैं। भारत में सिफारती मिशन की नाकामी पर सफ़े मातम बिछी है। भारत की इलाकाई बालादस्ती का ख्वाब चकनाचूर हो चुका। चीन ने CPEC अफगानिस्तान तक बढ़ा दिया। उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का खरलाची के जरिए रेलवे राब्ता होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान का आला सतह का सिफारती वफ़द न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंच गया। वफ़द अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेगा। बिलावल भुट्टो मसला कश्मीर हल करने की पेशकश पर ट्रंप इंतजामिया से इजहार तशक्कुर करेंगे। लोगों के जहन में तख्ती लगाने वाला नहीं, मंसूबा मुकम्मल करने वाला होता है। सियासतदानों को तख्ती उस वक्त लगाना चाहिए जब मंसूबा मुकम्मल हो जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मुफ्त मशवरा स्वाबी में। गजू खान मेडिकल कॉलेज के पहले कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा, उनके दौरे हुकूमत में गजू खान कॉलेज का अगला कॉन्वोकेशन उनकी अपनी बिल्डिंग में होगा। इस साल तालीमी बजट 13% बढ़ा रहे हैं। स्कॉलरशिप्स के लिए फंड्स बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आला KPK का कॉलेज के लिए 3.5 करोड़ रुपए देने का ऐलान। हुकूमत पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $300 मिलियन के कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत। कर्ज प्रोग्राम का मकसद इस्लाहात के जरिए वसाइल को बेहतर तरीके से बरोकार लाना है। तर्जुमान इक्तिसादी उमूर के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक ने $500 मिलियन की पॉलिसी पर मबनी जमानत भी दी है। मजमूई तौर पर ADB की जानिब से ये $800 मिलियन का प्रोग्राम है। मुल्क में गधों की तादाद मजीद 1,09,000 बढ़ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक गधों की तादाद 59,38,000 से बढ़कर 60,47,000 हो गई। एक साल में भैंसों की तादाद में 13,78,000, भेड़ों की तादाद में 3,88,000, बकरियों की तादाद में 23,58,000, ऊँटों की तादाद में 14,000, घोड़ों की तादाद में 1,000 और खच्चरों की तादाद में 3,000 का इजाफा। मवेशियों की तादाद 5,75,40,000 से बढ़कर 5,97,11,000 हो गई। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट में कोई नया टैक्स ना लगाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। बजट में तालीम, सेहत और सयाहत पर खास तवज्जो दी गई है। तालीम के लिए गुज़श्ता साल के मुकाबले में 110 अरब रुपए से जायद और सेहत के लिए 90 अरब रुपए से जायद का इजाफा होगा। सयाहत के बजट में 600% से जायद इजाफा किया जा रहा है। लाहौर में नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत 14 अस्पताल बनाए जाएंगे। मनासिक हज का आगाज हो गया। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज मिना पहुंच गए। आज़मीन हज कल सुबह तक मिना में ही क़याम करेंगे और इबादत में मसरूफ़ रहेंगे। आज़मीन कल मैदान अरफात में जमा होंगे, जहां हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। कल गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे और रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान बेलारूस के साथ मुआशी शराकतदारी में इजाफा चाहता है। दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतरीन दो तरफा ताल्लुकात हैं जो वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस के वज़ीर दिफा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बेलारूस से IT और दिफाई शोबों में भी ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। बेलारूस के वज़ीर दिफा ने कहा कि जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्की सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते के मौजूदा हालात पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़ा पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ PFUJ, एंकर्स और सहाफ़ती तंजीमों की दरख्वास्त पर समात। अदालत ने वजारत कानून, वजारत IT, FIA और PTA को जवाब दाखिल कराने के लिए आखिरी मोहलत दे दी। दौरान समाअत जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा कि अगर जवाब दाखिल ना कराया तो तब भी समाअत को आगे बढ़ाएंगे।
जस्टिस इनाम ने सवाल किया कि क्या कोई भी खबर नहीं चल रही, कोई खबर देने या पब्लिकेशन से रोक रहा है। दरखास्त गुजारों के वकील रियासत अली आज़ाद ने कहा कि स्टे दे दें कि खबर देने पर सहाफ़ी पर कोई FIR या गिरफ्तारी नहीं होगी। सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास ने कहा कि FIA की जानिब से सहाफ़ियों को तलब करके हिरासत किया जा रहा है, चाहते हैं जल्द फैसला हो। इस दौरान पुलिस और FIA को हिरासानी से रोका जाए। RIUJ के जनरल सेक्रेटरी आसिफ बशीर चौधरी ने कहा कि सहाफ़त को काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म बना दिया गया है। कराची में रात गए जल्जले के मजीद 3 झटके महसूस किए गए। तीनों जल्जलों की शिद्दत 3.1 से 2 तक महसूस की गई। कराची में 1 जून से आने वाले जल्जलों की तादाद 26 हो गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी का कहना है कि जल्जले के मामूली झटके मजीद 1 हफ्ते आ सकते हैं। लांढी फॉल्ट लाइन एडजस्टमेंट के अमल से गुजर रही है। दुनिया में जल्जले की पेशगोई की अब तक कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। लाहौर में अब ट्रैफिक वार्डन से उलझना भारी पड़ सकता है। लाहौर में मॉल रोड पर तैनात ट्रैफिक वार्डन की वर्दी के साथ कैमरे मुंसलिक कर दिए गए। शहरियों की ट्रैफिक वार्डन से गुफ्तगू और तर्ज अमल कैमरे में रिकॉर्ड होगी। सिटी वार्डन्स लाहौर ने बताया कि बॉडी कैम्स के बाद अब बगैर सबूत के चालान नहीं होंगे। 15 लाख मांग रहे हैं, 8 लाख लग गए हैं, 12 लाख तक सौदा हो जाएगा। खिलाते हम इसको दूध पिलाते हैं रोज 3 किलो और आटा खिलाते हैं, चूनी खिलाते हैं और कुछ जो भी है खिलाते। ईद उल अज़हा के लिए मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी जारी। पेशावर की मंडी में भारी भरकम बैल किंग की एंट्री। मालिक 30 लाख रुपए से कम कीमत पर देने को तैयार नहीं। सक्खर की मंडी में काला बादल नामी ऑस्ट्रेलियन बुल के चर्चे। थर के शहर इस्लामकोट में खरी बकरों की धूम। जानवरों की सजावट के लिए सामान की खरीदारी भी जारी। बेंगलोर में IPL जीत के जश्न में भगदड़। 11 अफराद हलाक। भगदड़ इंडियन प्रीमियर लीग की फातेह रॉयल चैलेंजर्स की विक्ट्री परेड के दौरान हुई। रॉयल चैलेंजर्स की टीम के बेंगलोर पहुंचते ही सड़कों पर लाखों का मजमा जमा हो गया। हलाक होने वालों में खवातीन और एक बच्चा भी शामिल है। गजा में इसराइल के हमले जारी। कल से अब तक मजीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा में इमदाद तकसीम करने वाली अमरीकी तंजीम ने इंतजाम बेहतर बनाने के लिए आज इमदाद की फराहमी रोक दी। इसराइली फ़ौज ने गुज़श्ता 3 रोज़ में इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर फायरिंग से 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद किया। गजा जंगबंदी और इमदाद की बिला रुकावट फराहमी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास आज हो रहा है। इटली से इमदाद लेकर आने वाला फ्रीडम फ्लोटेला गजा की जानिब रवां। माहौलियाती कारकुन भी जहाज़ पर मौजूद हैं। फ़लस्तीनियों पर जारी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के सामने एहतजाज। सुर्ख लिबास पहने मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट का अलामती घेराव किया। मुजाहिरीन ने बरतानवी पार्लियामेंट के सामने सुर्ख कपड़े से रेड लाइन बनाई। मुजाहिरीन का इसराइल को असलहे की फ़रोख्त बंद करने और बैनुल अक़वामी बिरादरी से फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम बंद कराने का मुतालबा। जारियत का शिकार बच्चों का आलमी दिन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में लाखों बच्चे जारियत का शिकार हैं। गजा में इसराइली बमबारी से तबाह इमारतों के नीचे हज़ारों बच्चे भी दफन हो गए। जारियत का शिकार बच्चों का आलमिया इंसानी तारीख का स्याह तरीन बाब है। ट्रंप इंतजामिया का तरसीलात ज़र पर नए टैक्स की तजवीज़ पर गौर। टैक्स से अफ्रीकी ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। अमरीकी अखबार के मुताबिक नई कानून साजी के तहत तारकीन वतन को बैंकों और तरसीलात ज़र की कंपनियों को दिए जाने वाले तकरीबन 6% के बाद मजीद 3.5% इजाफी विफाकी टैक्स अदा करना होगा। मुजवज़ा कानून के तहत अमरीकी हुकूमत गैर ममालिक को भेजे जाने वाली तमाम तरसीलात में कटौती करेगी। इस इक़दाम से दुनिया भर से अमरीका से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र पर इन्हिसार करने वाले लाखों ख़ानदान मुतासर होंगे। बिल की सेनेट से मंजूरी की सूरत में लातीनी अमरीका के ममालिक को कई अरब डॉलर का नुकसान होगा, लेकिन अफ्रीकी ममालिक के लिए बड़ा धचका होगा। अफ्रीकी मुल्कों को अमरीका से तकरीबन 10 अरब डॉलर की तरसीलात मौसूल होती है। जनूबी कोरिया में क़ब्ल वक्त सदारती इंतखाबात। हिज़्ब मुखालिफ के सदारती उम्मीदवार ली जाम्योंग कामयाब, ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी की ली जाम्योंग को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा खुशहाली के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए जनूबी कोरिया के साथ शराकत दारी मजीद गहरी करने के लिए पुरज़्म है।
और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री पर मुशावरत के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुलाकात की दावत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं PTI चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के तकर्रुर पर मुशावरत के लिए तैयार।